फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे पर हो जाए सावधान। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का देखिए स्कैम। नकली और रिपेयर्ड प्रोडक्ट के हो सकते हैं शिकार। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर बिग बिलियन डे शुरू होने वाला है और आप सभी ने सस्ते के चक्कर में बहुत ही लंबी लंबी लिस्ट बनाई होगी, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर कई सालों से डुप्लीकेसी का मामला सामने आ रहा है, जिसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस डुप्लीकेट सामान को पकड़ सकते हैं और उसके कई तरीके हैं जो हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रिजवान फारूकी। आप देख रहे हैं टुडे नेशन न्यूज, आपका सच हमारा साथ। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आप अपनी जेब कटवाने से बच जाएंगे। पहले हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं जो इन्होंने डुप्लीकेट सामान लोगों को भेजा है और हमको लगता है कि हमारी तो कट गई, और उसके बाद क्या सर्विस देते हैं। तो पहले सर्विस और डुप्लीकेसी की बात करते हैं। देश में नकली सामान बेचना अवैध है, लेकिन ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनियां ये कहकर बच निकलते हैं कि ऐसे सामान की बिक्री हम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सेलर्स रजिस्टर्ड हैं। इस बिग बिलियन डे पर फ्लिपकार्ट से लाखों करोड़ों का सामान देश भर में सेल किया जाएगा, जिसमें से ज्यादातर सामान डुप्लीकेट होते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इनके पिछले रिकॉर्ड में कुछ ऐसा ही रहा है, ऐसा कथित तौर पे पता चला है, लेकिन हम जो बताएंगे आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। देखिए इस कस्टमर के साथ क्या हुआ है। इसने कोडेक की 50 इंच 4K QLED टीवी मंगवाई, जिसका मूल्य लगभग 27,000 रुपए था, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी टीवी पे प्रॉब्लम आ गई। 7 डेज के अंदर कंप्लेन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कस्टमर लगातार फोन करता रहा। 3 महीने बाद एक दिन सामने से फ्लिपकार्ट का फोन आता है और बोलता है कि हमारा एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ गया था और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। वो खराब टीवी आज भी कस्टमर के यहाँ पड़ी हुई है। दरअसल होता क्या है, ज्यादातर सामान पर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक बड़े सामान पर 7 डेज से 10 डेज तक सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन जब प्रोडक्ट में गड़बड़ी होने पर कंप्लेन की जाती है तो इस प्रॉब्लम को सर्विस सेंटर भेज दिया जाता है, या फिर कहते हैं कि कोई मेरा टेक्नीशियन जाकर देखेगा। कभी टेक्नीशियन आपको फोन करके बिना घर पर आए OTP मांगता है और कहता है मैं आपका सामान रिटर्न करवा दूंगा। अगर आपने OTP दे दिया तो समझ लो आप फंस गए, क्योंकि वो आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगा। मान लो वो आपके घर आ भी गया तो वो बोलेगा कि आपका सामान सही है या खराब है। दोनों सिचुएशन में आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता है। टेक्नीशियन कहता है मैंने अपने एंड से रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी है, और फ्लिपकार्ट बोलता है टेक्नीशियन ने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। इन दोनों के बीच में फंसता है कस्टमर। मतलब ये है कि आपने फोटो और स्पेसिफिकेशन पढ़ के प्रोडक्ट खरीद लिया और अब आप फंस गए। कई दिनों तक आप अपना काम धाम छोड़कर इसको रिटर्न करने में लग जाएंगे। अब ये आपकी किस्मत है कि वापस होगा कि नहीं। कभी वापस हो जाता है, कभी नहीं होता है। ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताया, ये कई प्रोडक्ट के साथ कस्टमर झेल चुका है। प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दूसरा प्रोडक्ट GoPro कैमरा, जिसका मूल्य 46,000 के करीब था। ये कैमरा चलने पर 10 मिनट के अंदर आग की तरह जलने लगता था। रिप्लेस करके दूसरा कैमरा आया तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम। ये कैमरा डुप्लीकेट था या रिपेयर था, क्योंकि जब कस्टमर शॉप से खरीद के लाया तो उसमें कोई प्रॉब्लम या हीटिंग इशू नहीं था। मगर आप परेशान न हो, मैं आपको बताऊंगा इस डुप्लीकेसी से कैसे बचा जाए। ये सब देखकर दिल्ली और अहमदाबाद में 7 गोदाम में छापे भी मारे गए और नकली सामान पकड़ा भी गया। कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया, लेकिन अदालत में कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो सेलर्स को देश भर में कस्टमर से जोड़ता है। हम अपना बिजनेस ईमानदारी और कानून के मुताबिक करते हैं। हम इस मामले में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। और ये कहकर वो बच निकलता है। इससे पहले भी DCGI ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित देश विदेश की कई नामी कंपनियों को नोटिस
जारी किया था और ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर में छापा मारकर 4 करोड़ रुपए की नकली, मिलावटी और गैर कानूनी ब्यूटी प्रोडक्ट जब्त किए थे। और अब बात करते हैं ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेज़न के बारे में। अमेज़न पर कोरोना संक्रमण की अवधि में अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे और इस वजह से धोखाधड़ी करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई थी। कोरोना वायरस के संकट में अमेज़न की वेबसाइट पर नकली प्रोडक्ट की बाढ़ आ गई थी, लेकिन अमेज़न कंपनी में कंप्लेन आने पर अमेज़न ने नकली माल पर लगाम लगाने को एक चुनौती समझा और इस पर एक्शन लेते हुए लाखों सेलर को अमेज़न से हटा दिया। उसने पिछले साल अपने वेयरहाउस में भेजे गए 20 लाख नकली प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ई कॉमर्स कारोबार की कंपनी अमेज़न में अपने प्लेटफॉर्म से फर्जी प्रोडक्ट को हटाने की बड़ी कोशिश के तहत 10 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टिंग से हटा दिया। साल 2019 में अमेज़न ने अपने नए टूल और टेक्नोलॉजी की घोषणा की, जिसके माध्यम से उसकी वेबसाइट से नकली प्रोडक्ट को हटाया जा सके और काफी हद तक अमेज़न को कामयाबी भी मिली। लेकिन अभी फुल कॉन्फिडेंस से नहीं बोला जा सकता कि ये डुप्लीकेसी खत्म हो गई है, खास करके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर। अब हम बात करते हैं कि नकली और असली प्रोडक्ट की पहचान और क्या खरीदें और क्या न खरीदें। नंबर 1 सिंपल है। सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया है उसकी पैकिंग वही है जो मार्केट में सेम सामान बिक रहा है। नंबर 2, अगर सामान की सर्विस सेंटर वारंटी है तो इसको बिल्कुल न लें, क्योंकि सिर्फ फोटो देख के नया सामान लेके सर्विस सेंटर के धक्के खाना महाबेवकूफी है। नंबर 3, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सपोज टीवी, तो उसकी बॉडी पे सीरियल नंबर और प्रोडक्ट आईडी होता है। इस आईडी या नंबर को टीवी ऑन करके सेटिंग में जाके मैच करें और ये भी चेक करें कि आपके बिल पर सेम आईडी या सीरियल नंबर है कि नहीं। और जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसके कस्टमर केयर पे फोन करके अपनी डिटेल्स बता करके प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं ये पता कर सकते हैं। नंबर 4, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वही खरीदें जो आप पहले से यूज कर रहे हैं, जिसका आपको पहचान है। सस्ते के चक्कर में कुछ भी न खरीदें। नंबर 5, अगर मोबाइल ले रहे हैं तो 7 दिन तक मोबाइल का हर फीचर दबा के यूज करें, लाइक कैमरा, नेट कॉलिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, हैंगिंग और हीटिंग जरूर चेक कर लें। कभी कभी रिपेयर मोबाइल भी अपने को चिपका देते हैं और जैसे ही वारंटी खत्म होती है मोबाइल में फॉल्ट आ जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। जय हिंद।